वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड, करंट इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन। ओके, उसके बाद थोड़ा सा करियर एस्पेक्ट भी हम देखेंगे। दिस इज इन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखने रेजोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके। लेट्स सी लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा को लेके। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो। ओके, नेवर जैम टुडे। मुझे लगता है कि ये पर्सन का इंटेंशन जो मुझे इस पर्सन की करंट एनर्जी में दिख रहा है, वो ये चीज दिख रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेज है, सर्टेन ब्लॉकेज, वो बेसिकली निकल जाए। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि कोई कनेक्शन में ब्लॉकेज है और उनका इंटेंशन है टू रिलीज ऑल दोज ब्लॉकेजेस। एट द सेम टाइम इनको लगता है कि कहीं ना कहीं दिस इज लाइक अ कनेक्शन जो कि इस पर्सन के लिए कभी कभार इनको इम्पॉसिबल लगता है। इनको लगता है शायद ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा जिस भी तरीके से ये इस कनेक्शन को वर्कआउट करना चाह रहे हैं। सो दे आर गेटिंग अ फीलिंग लाइक कि शायद ये चीज वर्कआउट ना करे। ठीक है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। लेट्स सी, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि आगे जाके इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। डेस्परेट है आपको लेके, क्यूरियस, डिस्कवरी, इंक्वायरी, वियर्डनेस, क्यूरोसिटी। ठीक है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली पर्सन आपके बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा रखते हैं, आपको एक्सप्लोर करने की इच्छा रखते हैं। इंटेंशन है कि आपको जाने और ज्यादा। ठीक है, यस एग्जैक्टली, ऑल मस्ट हैव प्राइसेस। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी। यहाँ पे जो इस पर्सन की इंटेंशन लग रही है, इस पर्सन को लगता है बेसिकली आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है जिस भी तरीके से ये आपके साथ चाह रहे हैं। एंड दे डेफिनेटली फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ठीक है, एक स्टेबल कनेक्शन ही आपके साथ देखते हैं बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू। ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन लिब्रा। लेट्स सी, यस एग्जैक्टली, आई वंडर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो इस पर्सन को बहुत ज्यादा फियर है बेसिकली कि आगे जाके क्या होने वाला है, क्या होगा। बिकॉज माइट बी दे हैव चॉइसेस और माइट बी यू हैव चॉइसेस। तो चॉइसेस होने की वजह से इस पर्सन को लगता है कि आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ये इस पर्सन की कंडीशन है। बट करंटली इनको लगता है जो भी चीजें हो रही है इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच में, दैट इज नॉट अ जस्टिस, लॉ इज नॉट इन जस्टिस। तो जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो रही है, इस पर्सन को लगता है कि वो फेयर नहीं है। माइट बी दिस पर्सन इज गॉसिपिंग अबाउट यू टूवर्ड्स पीपल, लाइक कुछ लोगों से इनकी बात हो रही है या फिर आप इस पर्सन से बात कर रहे हो। बट डेफिनेटली इस पर्सन को लगता है जो भी चीजें हो रही है इस कनेक्शन में सही नहीं हो रही है। एंड दैट इज वाई दे जस्ट वांट टू फील लाइक इनको कोई एक नेक्स्ट एक्शन जो होना चाहिए इनका राइट तरीके से, राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इस समय पे मुझे लगता है दे आर फोकसिंग ऑन दिस कनेक्शन और कुछ ब्लॉकेजेस को ओवरकम करने का इस पर्सन का डेफिनेटली एक इंटेंशन है। ठीक है, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू देयर करंट फीलिंग्स लिब्रा। लेट्स सी, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेके। लेट्स सी, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे करंट एनर्जी में लग रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आप इस पर्सन के लिए स्पार्क रखो, डेस्परेट एनर्जी रखो, स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग रखो, इस पर्सन के बारे में सोचो। ठीक है, और बेसिकली ये पर्सन चाहते हैं कि दे वॉन्ट यू टू फील मोर फॉर दिस पर्सन। ठीक है, ये चाहते हैं आप उनसे ज्यादा फील करें, उनसे ज्यादा फीलिंग्स रखें। बट करंटली दिस पर्सन फील्स लाइक कि जो भी चीजें यहाँ पे हो रही हैं उनको पता नहीं चल रहा है कि आगे जाके इस कनेक्शन में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो फियर है बेसिकली ऑफ लूजिंग यू। एट द सेम टाइम इस पर्सन को लगता है कि शायद ये कनेक्शन वर्कआउट भी नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग इस पर्सन की एनर्जी में मुझे लग रही है। डे ड्रीमिंग एनर्जी है इस पर्सन की, आपको लेके बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ठीक है, अनदर एनर्जी की बात करूं, बहुत ज्यादा फोकस्ड है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर कैसा हो सकता है, चीजें कैसी हो सकती है। बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हुई वही है कि कैसा कनेक्शन का फ्यूचर होगा, कैसी चीजें होंगी, कैसे चीजें वर्कआउट होंगी, ऐसा इस पर्सन की एनर्जी लग रही है। ये कंट्रोल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस इज इंडिकेटिंग कि ये पर्सन इस कनेक्शन को कंट्रोल करने की इच्छा रखते हैं। और कभी कभार इनको ये भी लगता है कि बेसिकली इस कनेक्शन को हैंडल करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल फॉर दिस पर्सन एज ऑफ नाउ, या फिर कनेक्शन में आपसे कनेक्ट करना, बिकॉज यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक्स हुई है। बिकॉज यहाँ पे पेंटिंग द रेड रोजेस, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है जिस वजह से इस पर्सन को लगता है कि शायद कनेक्शन में कोई मेजर शिफ्ट नहीं आ पाएगा। एंड दैट इज वाई आई सी दिस पर्सन इस फीलिंग लाइक कि शादी कनेक्शन थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, सो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी पे डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी है, डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है, ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है इस पर्सन की, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन लिब्रा। नाउ लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन लिब्रा। लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। नेक्स्ट एक्शन, ओके, नेक्स्ट एक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है इस समय पे अपनी एडवाइस और अपने हिसाब से चीजों को चलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, व्हेन दे आर मेकिंग अ मूव।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द सिचुएशन, या फिर इनको ऐसा लगता है कि बेसिकली इनके लिए अभी के लिए आना थोड़ा मुश्किल है व्हेन इट कम्स विद मेकिंग अ मूव टुवर्ड्स यू। बट मुझे लगता है दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक अ मूव, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस की एनर्जी आ रही है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन स्टक नहीं रहना चाहते इस कनेक्शन में। दिस पर्सन विल ट्राई टू मेक अ मूव, और बिलीव करके इस कनेक्शन में ये पर्सन एफर्ट्स डालने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मुझे इस पर्सन की करंट एनर्जी में लग रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर एस्पेक्ट लिब्रा। यहाँ पे एक एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है विच इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होना बहुत जरूरी है। इफ स्पेशली दिस इज योर पास्ट पर्सन, स्पेशली समवन फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगा कि दिस पर्सन फील्स नॉनसेंस इन द सिचुएशन, कि जो भी चीज़ इन्होंने करी वो चीज़ शायद कोई सूटेबल नहीं थी यहाँ पे, और ये लेसन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, फीलिंग लाइक कि वो चीज़ उनको शायद रिपीट नहीं करनी चाहिए थी इस सिचुएशन में, ठीक है। लेट्स सी कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से लिब्रा। ओके, यहाँ पे है लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रूथ। अगर इस पर्सन ने आपको झूठ बोला था तो डेफिनेटली ये पर्सन एक रिग्रेटफुल वाली कंडीशन में है, और इनको लगता है कि इनके लिए झूठ बोलना इजी था एज कम्पेयर टू सच बोलना, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। फिलहाल ये पर्सन स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। लेट्स सी फ्यू मोर। आई हैव क्राइड ओवर यू, डेफिनेटली, ठीक है। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई एक्शंस, आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माई, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ। वैसे तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, बट मुझे लगता है कि घबराए हुए हैं अपने एक्शंस को लेके, और ये फिलहाल अभी भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको करना क्या है नेक्स्ट, ओके। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। यहाँ पे है आई वांट टू टच यू, ये पर्सन टच करना चाहते हैं आपको। लेट्स सी। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। ये स्पेशल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। लेट्स सी। और यू लाइट अप माई लाइफ, किसी तरीके से आप इस पर्सन की लाइफ में लाइक एक अच्छा स्पेस क्रिएट करते हो आप इस पर्सन की लाइफ में, और डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स अ विश फुलफिलमेंट विद यू। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। ये पर्सन सेम नहीं है जैसे ही पहले लगा करते थे आपको। दे हैव चेंज्ड अ लॉट, ठीक है। यू आर इररिप्लेसेबल, ठीक है। ये पर्सन आपको इररिप्लेसेबल देखते हैं कि रिप्लेस नहीं कर सकते। इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। इस पर्सन के लिए थोड़ा सा ओपन अप करना इट्स लाइक मुश्किल फॉर दिस पर्सन, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है इस पर्सन के लिए ओपन अप करना, ओके। सो ये मुझे लव मैसेजेस में दिख रहा है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर पोर्शन लिब्रा। लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर पोर्शन। लेट्स सी करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन टाइप 111 टू मैनिफेस्ट अ कम्युनिकेशन विद योर पर्सन, क्योंकि मुझे लगता है कम्युनिकेशन ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है, ओके। सो यू कैन मैनिफेस्ट 111 by 111 to get good communication between you and your person, okay. Now let's moving on to the career portion Libra. Now let's moving on to the career portion Libra. What next for Libra's career? सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं Libra। आपकी करंट सिचुएशन क्या है आपके करियर को लेके। आपकी करंट सिचुएशन की बात करूं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड विद 7 ऑफ डायमंड्स। मुझे लगता है इस समय पे कोई आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करते हुए देख रहे हो, ठीक है। यू आर इम्प्लीमेंटिंग अ आइडिया दिस टाइम, और यहाँ पे एक एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रही है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है आप किसी न्यू स्टार्ट में जाना चाहते हो, ठीक है। आप जिस भी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपका प्रोस्पेक्टिव ये है कि उसमें से जो भी ब्लॉकेज है आपके करियर में वो चीज निकल जाना चाहिए इन द सिचुएशन। सो आपकी इच्छा है कि वो ब्लॉकेज आपकी सिचुएशन से निकले, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ओके। यहाँ पे है 10 ऑफ डायमंड्स, जस्टिस, ओके, एंड विद द हेरोफेंट कार्ड। डेफिनेटली यू आर लर्निंग सम लेसन्स, ठीक है। आपको करंटली कुछ लेसन्स सिखाए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। आप लेसन्स सीखते हुए दिख रहे हो, एंड व्हेन यू आर लर्निंग लेसन्स तो मुझे लगता है कि ये आपका थोड़ा सा कर्मा सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें इस कार्मिक कंप्लीशन के बाद, इस फेज के बाद नई चीजें आपके करियर में आएंगी, ठीक है। यस एग्जैक्टली, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। वही अपॉर्चुनिटी जो आपके पास पहले थी वो थोड़ा मैच्योर होके आ रही है, या फिर आप कह सकते हो कि उस अपॉर्चुनिटी में डेफिनेटली चेंज आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यू हैव ग्रोन अप एंड द अपॉर्चुनिटीज यू आर गोइंग टू रिसीव वो ग्रोन अपॉर्चुनिटीज होंगी जो उग चुकी होंगी, जिसमें लाइक यू नो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उस स्टेज पे आप जाने लग गए हो, अभी तो आप बर्डन्स वाली एनर्जी में हो, जहां पर आपको चीजों को ओवरकम करने की इंटेंशन में हो, चीजों को ओवरकम करने का एनर्जी में हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन कि आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर करियर। लेट्स सी, ओके, 5 ऑफ डायमंड्स, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद 8 ऑफ डायमंड्स। आप किसी सिचुएशन के लिए ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देख रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे आपकी चीजों में दिख रहा है। व्हाट इज दैट 5 ऑफ डायमंड्स यूनिवर्स? व्हाट इज दैट 5 ऑफ डायमंड्स?
ओके, एम्परर कार्ड एंड विद क्वीन ऑफ डायमंड्स। मुझे लगता है किसी पोजीशन के लिए, किसी करियर में चेंज के लिए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी को डेवलप करने की कोशिश आप कर रहे हो, किसी रेपुटेटेड पोस्ट के लिए, बट यू आर वर्किंग ऑन दिस सिचुएशन, ठीक है। बहुत समय से आप काम कर रहे हो, या फिर कुछ समय से आपने रिसेंटली माइट बी वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स, बट आई सी यू आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन समथिंग, और उसको लेके मुझे लगता है वो चीज आपके लिए अभी फिलहाल आ नहीं रही है, ठीक है। दैट इज ऑन द रेस्ट मोड, ठीक है। जिस चीज का भी आप वेट कर रहे हो उसमें कुछ खास बदलाव मुझे लगता है नहीं आया, ठीक है। और दैट अपॉर्चुनिटी इज ऑन स्टैग्नेंट मोड, ठीक है, वो चीज आ नहीं रही है। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट फॉर लिब्रास करियर। तो फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 6 ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस डेथ कार्ड एंड विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, वो फेज का एंड होते हुए दिख रहा है। चीजें थोड़ा स्लो लग रही है आपके लिए एज ऑफ नाउ। जो फेज आपके लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग था उसको आप एंड करते हुए दिख रहे हो। एंड विद 6 ऑफ डायमंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड विद एस ऑफ, मुझे लगता है कुछ चीजों का लेसन लेने के बाद ही यू आर गोइंग टू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। कुछ चीजों का ग्रो होने के बाद, कुछ चीजों का एक्सपेंशन होने के बाद ही आपके करियर में बदलाव आएगा। सो एज ऑफ नाउ आई डेफिनेटली सी आप मूव करोगे, बट उससे पहले यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए आ सकती हैं। व्हाट इज द 10 ऑफ सोर्ड्स, उसको लेके आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप उसमें गिव अप कर देते तो डेफिनेटली शिफ्ट नहीं आएंगे। सो विद द नाइट ऑफ डायमंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड, सो यहाँ पे मेच्योरिटी लाने को बोला जा रहा है, कंसिस्टेंसी लाने को बोला जा रहा है, सीरियसनेस लाने को बोला जा रहा है। नाइट ऑफ डायमंड्स इज समथिंग जहाँ पर आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो, यू नो, आप बहुत ज्यादा सीरियसली अपने करियर को नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर, और थोड़ा सा सीरियस लेने की जरूरत है। एंड नाइट ऑफ डायमंड्स इज ऑल अबाउट, लाइक यू नो, नाइट ऑफ डायमंड्स इज ऑल अबाउट, नाइट ऑफ वंस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दो स्ट्रैटेजीज जो रियलिस्टिक हो, ठीक है, या फिर ऐसे स्ट्रैटेजीज पे वर्क करना जो आपको करंटली मिल सकती है पॉसिबली, और रिसीव कर सकते हो आप, ठीक है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आर प्लानिंग, वो चीजें आप प्लान कर रहे हो जो चीजें अभी के लिए फिलहाल आपके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यूनिवर्स इज सेइंग लाइक बी इन रियलिस्टिक मोड, तब जाके आपके करियर में या कोई सिचुएशन में बदलाव आ पाएगा, ठीक है। So that is for you Libra. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, or you can type 888 in the comment section to gain stability in terms of your career. Thank you very much guys. Bye bye.